बैक टू दिस चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से हम लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए, केंद्र और राज्य के अधिकारों का जो खंडन हुआ था, जो विभाजन हुआ था, तो वही है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में है। तो मैं बता दूं कि संघ सूची में जो विषय है, उसके लिए जो नियंत्रण है, जो कानून बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाते हैं। राज्य सूची के लिए बनाते हैं राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय आता है जिस पर कानून जो है दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे ये एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा पे जो कानून बनता है वो राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किनके द्वारा कहा गया था? यहाँ पर देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किनके द्वारा कहा गया था? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही जब किसी अधिकार का हनन होता है तो इसी अधिकार के मदद से लोग न्यायालय तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें जो फ्री एजुकेशन का बात कहा गया है, ये बच्चे का उम्र कितनी होती है? उसमें 6 साल से 14 वर्ष। और कक्षा जो होता है वो 1ली से 8वीं तक होता है। 1ली से 8वीं तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसका वर्णन जो है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21 को, डी अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 को या 21A में ये फ्री एजुकेशन का वर्णन किया गया है। ये संविधान के 86वें संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हुआ था। और तभी उसी संशोधन के द्वारा ये बच्चों का फ्री एजुकेशन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे देश में जो है संविधान जो बना है वो सभी संविधानों से लिया गया है। जहां इनको अच्छा लगा वहां से ले लिया गया। इसी क्रम में मौलिक अधिकार जो है ये कहां से लिया गया है, आप लोग ज़रूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है रूस, सी है इंग्लैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, जो कि अब जो है वो 6 है। अगर वो पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है। जब संविधान बना था तो उस टाइम में मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। लेकिन एक अधिकार जो था, ये अधिकार जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, संपत्ति का अधिकार जो है, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ये कब हटाया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए 1976, बी 1979, सी 1978, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हटाया गया है 1979 ईस्वी में हटा दिया गया है। और कब, किस संशोधन में?
44वें संशोधन, संविधान के 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटाकर कानूनी अधिकार की लिस्ट में रखा है। अगला हम लोग देखते हैं अस्पृश्यता का अंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पृश्यता का अंत इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो अनटचबिलिटी का जो अंत है या छुआछूत का अंत जो है ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 15, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार। अगला देखते हैं हम लोग किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी एल.एम. सिंघवी समिति। मौलिक कर्तव्य जो था ये बाद में जोड़ा गया है, ये किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से ही है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 4 क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 क। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है और भाग 3 में जो रखा गया है वो है मौलिक अधिकार। तो अब दोस्तों आप लोग भूलिएगा नहीं, मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में रखा गया है। अगला क्वेश्चन भारतीय संघ का नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे? मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत जो है, भारत के कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किसमें नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। हमको लग रहा है कि आप लोग इसका सही से आंसर दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब कम से कम उम्र कितना होना चाहिए जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी कोई आयु सीमा नहीं। न्यूनतम मतलब कम से कम उम्र जो है वो 35 साल होना चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र जो है उसका जिक्र नहीं है, कोई आयु सीमा नहीं है। 80 साल है, 70 साल है, कितनों साल है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 35 वर्ष होना ही चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु वाले लोग, कम आयु वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी किसी को नहीं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देंगे तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 356। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 10, सी 2, डी 4। आप लोग आंसर दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो कमेंट करके दीजिए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं, उन्हीं को मनोनीत किए जाते हैं। और ये दो जो देख रहे हैं आप लोग, दो सदस्य, ये एंग्लो इंडियन सदस्य जो है ये लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी वीवी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वे लगातार 2 पंचवर्षीय तक अपने पद पर बने रहे, यानी कि 10 साल तक वो राष्ट्रपति पद पर लगातार रहे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो उससे जो नीचे न्यायाधीश रहेंगे, सीनियर न्यायाधीश रहेंगे, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी आर वेंकटरमन, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आप लोगों ने सही सुना, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। ये अपने जीवन काल में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इन सभी लोगों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला और क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर राष्ट्रपति नहीं दिलाएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा जो जिन सदस्य के द्वारा उनको मतलब राष्ट्रपति के कहे जाने पर कोई भी उनको शपथ दिला देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर अगले दिन आ सकूं। जब तक के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए